फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको याद होगा कि सैटरडे को हमने सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट जो आपका था अपने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और आपका नाम उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस, ईस्टर्स, आपका नाम हेलोजन्स, नाइट्रो, ये आपने सारा किया था, ईथर आपका ये सारा किया था। तो ये परसों मैंने डिफरेंट आपका, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखाई थी मैंने। तो फंक्शनल ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, आपका नाम देखो एनी हाउ। तो अब सिंपल, अगर आप इसको वैसे देखेंगे, देखो ना, तो मैंने क्या कहा था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कराते हैं, इनकी जगहों में आपका जो है हाइड्रोजन की जगहों में आपका नाम रिप्लेस्ड, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। एक हाइड्रोजन निकल गया एल्केन में से, तो ये आपका देखो एल्काइल हो जाएगा, आपका एल्काइल और प्लस आपका नाम फंक्शनल ग्रुप। ये कायदे से ये बना इसका, देखो आपका नाम है, आप समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपको सभी चीजों को मैं आपको समझा दूंगा। जैसे एल्केन में आपका फर्स्ट मेंबर जो आपका था एल्केन का फर्स्ट मेंबर, दैट वाज आपका मीथेन। मीथेन, इट वाज योर मीथेन। तो देखो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे एंड दैट इज बाय OH। OH का मतलब आपका एल्कोहल ग्रुप, ऑल ग्रुप भी इसको कहते हैं, या एल्कोहल ग्रुप। तो देखो एल्काइल ग्रुप का मतलब फर्स्ट मेंबर जो इसका बनेगा CH3। तो मीथेन विल बी कन्वर्टेड इनटू आपका नाम मिथाइल, आपका देखो प्लस OH आपका, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल ग्रुप आ गया, तो CH3OH आपका हो गया, देखो आपका नाम ऑल। तो मिथाइल और प्लस ऑल, तो दिस इज कॉल्ड द मेथेनॉल आपका आ गया, देखो दिस मेथेनॉल, ये आपका हो गया दिस। और वैसे इसका जो यूपी है, ये कॉमन नेम हो गया मिथाइल एल्कोहल। मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल आपका नाम देखो दिस। समझ रहे आप? क्लियर है? तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम इनको बनाएंगे ना। तो अब आपका देखो कार्बन केन मैंने ऑन कर दिया। कार्बन केन ऑल्सो आपका नाम देखो फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स, आपका नाम देखो सच एज हेलोजन आपका हो गया, ऑक्सीजन आपका हो गया, सल्फर आपका हो गया, नाइट्रोजन ETC के साथ आपका देखो दिस इज। तो दीज आर कॉल्ड हेट्रो, इनको आपका देखो हेट्रो एटम्स कहा जाता है, हेट्रो एटम्स, HETRO आपका नाम देखो दिस हेट्रो एटम्स। क्लियर हो गया? तो दीज एटम्स और ये जो आपका ग्रुप ऑफ एटम्स है, रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम of the hydrogen atoms of the hydrocarbon, ये आपका देखो, and are responsible for the chemical reactivity of compounds आपका होना चाहिए, आपका नाम ये हो गया सर आपका नाम। तो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन, hence these are
known as फंक्शनल ग्रुप्स। ये है आपका नाम, बहुत क्लियर है। कार्बन के नाम, कार्बन आपका नाम बॉन्ड्स बना सकता है आपका देखो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, वो हेलोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या नाइट्रोजन हो, और जब इनके साथ बनाता है तो उनको हेटेरो एटम्स कहा जाता है। ये जो एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, दीज रिप्लेसेस आपका वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन या उससे ज्यादा को आपका नाम हाइड्रोकार्बन में से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी, और जब हटाने के बाद उस कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्टिविटीज के लिए भी आपका नाम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन, हेंस दीज आर नोन एज योर आपका फंक्शनल ग्रुप्स, इनको कहा जाता है। तो 10 फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स may be defined as an atom or group of atoms, atom or group of atoms आपका देखो ना, which makes a carbon compound। कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपका कहा जाता है, याद रखिएगा आपका ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स फंक्शन। फंक्शन का मतलब यहां पे प्रॉपर्टीज से है, याद रखिएगा आपका नाम देखो देख सकता, ये हो गया। तो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, इसमें आगे इसको जोड़ सकते हैं आप ऊपर वाली लाइन को, regardless the length and nature of, regardless the length and nature of carbon chain, ये था इसका मतलब। अब somebody will ask you that, देखो the functional group may be defined as the atom, तो functional group को आपका कैसे डिफाइन करते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि कार्बन कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिएक्टिव बना देते हैं और उसके फंक्शंस को उसके बाद डिसाइड करते हैं, तो वो आपका नाम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो 20 डिफरेंट जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स मैंने बताए हैं, वो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताया, अगर आपको याद करिए, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में, उसके बाद उसकी फैमिली भी मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ मैंने रिप्रेजेंटेशन विद एल्काइल ग्रुप भी मैंने आपको बताया था। तो परसों वाला वीडियो तो पहले आप जम करके देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH आपने बोला, इस फैमिली का नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस फैमिली इज अल्कोहल आपका नाम है। और जब एल्काइल ग्रुप के साथ आपका रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, या आपका इसको H भी लिख सकते हैं या OH भी लिख सकते हैं आपका नाम। ऐसे आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड को क्या था, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, और R के साथ जब आपका जुड़ जाता था R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ऊपर या नीचे आपका डबल बॉन्ड O लगा दीजिए आपका नाम। क्लियर? तो परसों वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। बारह, इसका मतलब अब आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ particular family, now देखो this is made up of 2 parts। ये 2 parts में आपका बनता है, जैसे आपका एक पार्ट और एक पार्ट आपका ये ऊपर आपका ना देखो, तो these are alkyl group and functional group, जो मैंने शुरुआत में आपका देखो एक एग्जांपल से आपका बना दिया। देखो आपका नाम देखो जैसे लिंक टू ईच अदर, जो एक दूसरे को आपका लिंक करता है आपका देखो नाम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिंगल हो या डबल हो ट्रिपल हो वो बात की बात है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड आपका हो गया, मींस शेयरिंग और पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर आपका हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल यहाँ पे कोई अकर ये पेरेंट डेरिवेटिव में से जब एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है बाय
आपका फंक्शनल ग्रुप आपका नाम देखो दिस, ये वो आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब पेरेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड डेरिवेटिव और प्लस इसके साथ एक हाइड्रोजन आपका हट करके आपका फंक्शनल ग्रुप इसके साथ आ जाता है, याद रखिएगा आप इसके। इफ यू विल टॉक अबाउट द सेकंड मेंबर, अगर आप सेकंड मेंबर आपका नाम दिस पेरेंट डेरिवेटिव का मतलब आपका एल्केन, और चाइल्ड डेरिवेटिव का मतलब आपका एल्काइल आपका देखो नाम हमेशा। इसका अगर आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे CnH2n+2, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस देन CnH2n और +1 आपका हो गया, देखिए इज इट क्लियर? फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर का मतलब C2H6। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज इथेन में से एक हाइड्रोजन आपका हटा एंड रिप्लेस होकर के इसमें आपका एल्कोहल ग्रुप आ गया। इसका मतलब आपका देखो ना, ये आपका जो बना दैट्स योर एल्काइल प्लस दैट फंक्शनल ग्रुप इज आपका नाम एल्कोहल। सो नाउ आपका इसका मतलब C2H5 वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस एंड नाउ देखो प्लस OH आपका हो गया। तो दिस इज द, अब ये इथेन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल। नाउ दिस इज द इथाइल एंड प्लस आपका देखो दिस इज द ऑल ग्रुप, ऑल। इसका जो नाम होगा अब आपका देखो C2H5OH, दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, और ये कॉमन नेम हो गया ये आपका एथाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया सर? कोई शक तो बताइए। क्लियर? तो ये ऐसे एक एग्जांपल और दे देता हूं। तो एल्कोहल, इस एल्कोहल की बात कर रहा हूं। सूर्यास्त और हिंदुस्तान पूरा मस्त। तो ये अगर आप सैनिटाइजर भी अगर आप देखेंगे, देखो आप ना कि एडवांस्ड हैंड सैनिटाइजर है, किल्स 99.9 जर्म्स, एल्कोहलिक हैंड ड्रॉप, एंटीसेप्टिक एंड मॉइस्चराइजर। ये इसमें लिखा हुआ है, WHO से रिकमेंडेड है। नाउ दिस इज, इसमें भी लोगों ने बहुत पैसा, कोरोना हुआ तो कोरोना के दौरान 431 करोड़पति हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे। जो आप मास्क पहनते हैं, खाली मास्क, उसकी मात्र कीमत आपका 2 रुपए का मास्क उस समय शुरू में कोरोना में लोगों ने 50-50, 60-60, 70-70 रुपए में बेचा। शर्म भी नहीं आई लोगों को। ये जो आप हैंड आपका सैनिटाइज, ये पाँव भर का है। माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, आपका ना आपके गवर्नमेंट में ही है, नैनीताल इज पोस्टेड, आजकल यहाँ आ गया हल्द्वानी। तो जो 5 लीटर का जिसमें 2500 रुपये लिखा, 2500 रुपये सैनिटाइजर का, व्हाइट वाली वाला, वो हम 500 रुपये में लेकर के आते थे डॉक्टर, और आपको वो ज्यादा से 2200 रुपये में आपको देगा, 2300 में। कितने में लाते थे थोक की दुकान से? 2200, 2300, 2000। हम तो 500 में ला रहे हैं ना। अब आप लगाओ, 500 भी हमको दिया होगा तो मेरा तो रिश्तेदार तो नहीं था ना, मेरा चाचा ताऊ तो नहीं था, उसमें भी कमाया होगा उसने। तो 431 अरबपति बने हैं कोरोना पीरियड में। तो ऐसे मतलब आदमी के कफन के भी यहाँ बोली लगती है। तो ये देखो 12 हमारा वहाँ नहीं, इसमें भी आपका ना देखो इसमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है 99.8 आपका नाम, ये देखो आपका जिसमें 75% वॉल्यूम है। ये लिखा है सर, ये कंपोजिशन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कंपोजिशन देखो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल देखो आपका, दिख रहा है आपको? नीचे क्या लिखा? हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा हुआ है सॉल्यूशन, फिर ग्लिसरॉल लिखा होगा, ग्लिसरॉल क्योंकि स्मूथनेस है, जिसको CH2NO कहते हैं। क्या? अरे एल्कोहल लिखा है ना, अब एथेनॉल का क्या मतलब? एल्कोहल लिखा है, एल्कोहल है तो यही वाली एल्कोहल होगी। तो उस समय तो लोगों ने कहा अरे हमें कहाँ कोरोना होगा, हम तो दारू पीने वाले हैं, दारू पीने वाले को कभी कोरोना नहीं पकड़ता। तो लोग तो आप इस हिंदुस्तान में तो नहीं समझा सकते इसलिए।
वो मोदी सर आ जाए या मेरा जैसा लर्नेड आदमी कोई नहीं समझा सकता है बारह। एनी आपका देखो ये हो गया। अब इसी में अगर आप बात करते हैं डाई मिथाइल कीटोन के आपका फंक्शनल ग्रुप, आपका देखो एल्काइल ग्रुप, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका एल्काइल ग्रुप। तो इसमें क्या है सेकंड वाला, अब आप देखो जिसमें CO लगता है, CO किस में लगता है? कीटोन में। CO किस में लगता है? कीटोन। अगर आप कीटोन की बात करते हैं आपका देखो ना कीटोन में C डबल बॉन्ड O, एग्जांपल दे रहा हूं आपको ना, देखो क्लियर हो गया सर? तो अब इस C का मतलब अगर आप उसका रिप्रेजेंटेशन करिए, देखो आपका ना ये क्या है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन क्या हो गया? फैमिली हो गई। और जो CO है ये आपका क्या? फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका नाम। इज इट क्लियर? और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R, आपका देखो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल, तो ये देखो दिस इज द एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज आल्सो द एल्काइल ग्रुप। तो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप आपके आ जाते हैं, आपका नाम देखो दिस क्लियर। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड एब्सेंट माना जाता है और इसमें आपका क्या करते हैं थर्ड वाला। अगर थर्ड वाला अगर आप लेते हैं, इस थर्ड वाले का नाम आपका होता है प्रोपेनन। नन जी, कीटोन हो गया ना, कीटोन ONE हो गया ना, आप समझ रहे हैं? अब ये उसके लिए आप मेरा लॉन्ग वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं इतनी ज्यादा तो एल्काइल पहला मेंबर आपका देखो जैसे CH3 हो गया, देखो ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड आपका देखो, ठीक है। और इधर भी आपका नाम ये CH3 आपका हो गया, देखो आपका। तो ये प्रोपेनन का आपका जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका नाम ऐसे बनेगा, आपका नाम दिस प्रोपेनन। तो ये आपका क्या होगा? एल्काइल। तो एल्काइल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 बार को क्या कहते हैं? डाई। और ये है क्या इसका? मिथाइल। तो डाई मिथाइल। और ये क्या है आपका नाम देख सकता? कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन और प्रोपेनन, एक इसमें कॉमन नेम हो गया और एक आपका नाम IUPAC नेम हो गया, आपका नाम देखो। तो ये यहाँ पे तो जो आप देख रहे हैं, तो क्या बोला था कि जो फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर जो फैमिली, आपने पर्टिकुलर फैमिली इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में आपका क्या हो गया? एक तो देखो आपका नाम ये हो गया और एक आपका क्या हो गया? ये एल्काइल ग्रुप हो गया, आपका नाम देखो दिस। समझ रहे? तो एल्काइल ग्रुप अब जैसे ये है कीटोन और एल्काइल ग्रुप दोनों मिलकर के आपका नाम ये बना रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल, बाकी लॉन्ग वीडियो आप जरूर देखो, उसमें आपका क्लियर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज, आपका नाम देखो दिस। ठीक है। अब आपका यहाँ पे मैं एक आपका एल्केन को ले रहा हूँ, आपका देखो एल्केन जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपका देखो ना CnH2n और +2 आपका हो गया, नाम देखो दिस। पहला मेंबर आपका मीथेन आपका हो गया, देखो। दूसरा आपका इथेन आपका हो गया, देखो आपका नाम। तीसरा आपका नाम देखो तीसरा आपका देखो प्रोपेन हो गया, आपका नाम। चौथा आपका देखो नाम ब्यूटेन हो गया और पांचवा आपका नाम देखो जैसे पेंटेन हो गया, पेंटेन का था C5H12। नहीं ज्यादा नहीं लेना, क्यों लेना है ज्यादा? इतना तो तुम्हारे मास्टर ने भी नहीं पढ़ाया होगा। बाकी मेरा वीडियो देख लो आप, मैंने आपका बोला पुराने वीडियो देख लो, आपको सारा वो बहुत लॉन्ग में बनाया है और आपका नाम देखो जैसे ये शॉर्ट में आपका द डिफरेंस यू लुक, आपका नाम देखो दिस इज मतलब दिस वन इज एक्सीडिंग बाय दिस CH2, द डिफरेंस बिटवीन दिस यानी कि दिस इज गोइंग टू बी एक्सीड बाय दिस आपका CH2, द डिफरेंस बिटवीन बोथ आज आपका देखो CH2 एंड द डिफरेंस बिटवीन आपका बोथ आर आपका नाम देखो CH2, यानी कि द एवरी मेंबर इन ए ग्रुप either that is a alkane or alkene or alkyne whatever आपका, either we are talking about the saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon, the next आपका consecutive member is going to be increased by CH2. So it means that the first, the second, third, fourth means the difference is coming up here CH2 आपका, means 1 atom of carbon and 2 atom of hydrogen are going to be increased if you are going
ascending in a ascending order, and if you are coming in a descending order by CS2. लोअर में जाओ अपर में जाओ, CS2 का जो आप डिफरेंस देखते हैं. समझ रहे सब? क्लियर है? ठीक है. तो ना इसका मतलब सीरीज एल्कीन की बात, आप इसको एल्कीन में भी कर सकते हैं. एल्कीन का मतलब CnS2n आपका ना देगा, और आप इसमें एल्काइन में भी कर सकते हैं, जो आपका जिसका आपका CnH2n और -2 होता है. आप एल्काइल में भी आपका जा सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, लेकिन जब आप मेंबर को देखेंगे तो मेंबर विल बी ऑलवेज आपका इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ योर CS2 आपका नाम देखो ऐसे. तो ना इसका मतलब अ सीरीज ऑफ सिमिलरली, मैथमेटिक्स में सिमिलर का साइन लगा के LY लगा दिया, ऐसे में SIMIL हम समझ रहे हैं. तो सिमिलरली आपका नाम कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स in which the members present have the same functional group and similar chemical properties. ये मैथमेटिक वाला सिमिलर का साइन लगा दिया मैंने, SIMILAR ना लिख करके. कॉन्करेंट आ गया सर. क्यों आ गया वो तो मैं बता रहा हूँ. कॉन्करेंट क्यों आएगा यार? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आपका ना देखो. एंड क्या ये ऑन नहीं है? एनी टू दिस सक्सेसिव कंस्टिट्यूटिव, जिसको आपका सक्सेसिव मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज. आप इसमें जाए इसमें जाए इसमें जाए, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में आपका नाम आप जाएंगे, आपका नाम देखो तो डिफर दिस इज आपका इन दियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मम्मी के फादर नहीं है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CS2 आपका नाम यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. सर वो तो आपने बताया ही नहीं सर. 14 यूनिट का होता है डिफर. 14 यूनिट का. 14 यूनिट सर. हाँ यार को बस आप ये देखो ना, CS2 का मतलब आपका ना देखो, जब कार्बन का आपका 12 होगा और आपका +2 × 1 होगा आपका ना देखो, तो सारे 44 यूनिट का डिफरेंस अपने आप ही सारे मेंबर्स में. 14 नॉट 44, 14 यूनिट का. और सर यूनिट को क्या कहते हैं? उस यूनिट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए सर ने बताया था, याद नहीं आ रहा. आप बताओ मुझे क्या यूनिट को कहते हैं. कुछ कहते थे. अब बता दो मुझे. सर वही पे याद नहीं आ रहा. मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. खाली यूनिटी कहते हैं उसको. द 14 यूनिट इज द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मॉसेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट आपका नाम होमोलोगस. और देखता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आपका नाम देखो जैसे इसमें बताओ आपका नाम. फर्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए homologous series आपका नाम देखो this can be represented by the same general formula. याद रखिएगा. इसके बाद सेकेंड, एनी टू होमोलोगस. H का मतलब यहाँ पे होमोलोगस है. याद रखिएगा, मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ तो उस चीज को सुन लीजिएगा. कभी कभी मैं H लिख रहा हूँ तो हाइड्रोजन नहीं हो तो ना. एनी टू होमोलोगस आपका नाम देखो दिस इज डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम बोल रहा हूँ तो हम होमोलोगस मत पढ़िएगा इसको. आपका नाम देखो दिस in their molecular formula.
मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान से, आप तो लंबा लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को, जो आप MOLECULAR आपका नाम वो लिखोगे, मैं तो शॉर्ट में आपका लिख रहा हूँ था। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। So get carbon and two. One carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula. So homologous नहीं होगा. हैं? Homologous. अब सर मैंने कहा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सर होमोलॉगस यहाँ लिख दिया तो दोबारा क्यों आएगा यार? कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं आप लोग? फोर्थ, with increase in molecular mass, mm का मतलब molecular mass, मम्मी की मम्मी नहीं है ना, तो molecular mass the gradual change in the physical properties occurs। तो ये देखिए, तो उनके मतलब हर उसमें आपका जो है 14 यूनिट की ग्रोथ हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया आपका नाम। देखो तो आपका इसमें जो लिख रहा हूँ आपका देखो ना, द 14 यूनिट इज द डिफरेंस इन द molecular mass of any two adjacent। now this is the homologous, यानी कि जैसे आपका CH4 है, दिस इज C2H6 है, C3H आपका 8 हो गया। इनमें आपका देखो ना CH2 का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज नोन एज होमोलॉगस and the atomic mass of carbon is 12 plus 2 hydrogen atoms, so 2 into 1 is, but this is the 14 unit। the same will be आपका 14 unit will be here। तो आपका adjacent molecule का मतलब ये आगे, जिसको हम consecutive भी आपका कहते हैं। So 40 की बातें लिखा है। 14 यूनिट ही तो लिखा है यार। ये तो दिख नहीं रहा सर। कहाँ नहीं दिख रहा? यूनिट नहीं है, बोल रहा हूँ तो यार। अब इतना आर्ग्यूमेंट मत करो यार, इतना आर्ग्यूमेंट अब मैं इतना थोड़ा, अब आप तो कहो इंग्लिश बिल्कुल। आपके स्कूल टीचर से कई अच्छा गुना मेरी हैंडराइटिंग भी होगी और मेरा दिमाग भी होगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो आपके स्कूल में नहीं होता, अगर बेवड़ा होता तो। दिस इज उसके बाद नोमेनक्लेचर, नामकरण जिसको आप कहते हैं। आपका देखो नाउ दिस इज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर्स ऑफ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ओसीस आपका ना देखो है जनरली 2 टाइप्स ऑफ नेम, 2 प्रकार के इनके नेम्स होते हैं। आपका नाम देखो यहाँ एक, तो दीज आर द, एक आपका नाम देखो दिस इज द IUPAC नेम होता है, याद रखिएगा। और दूसरा आपका द सेकेंड वन इज नोन एज आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब जो सारे लोग जिसको ABCD भी पता नहीं और केमिस्ट्री की केमिकल की दुकान खोल के उसको आप IUPAC नेम कहेंगे तो उसको कॉमन नेम। आपने कहा इथाइल अल्कोहल दे दो तो नहीं, ये क्या होता है एथेनॉल दे दो तो तुरंत समझ जाएगा। ये कहने का मतलब है आपका नाम। तो ना ये जो आप देख रहे हैं द IUPAC जो नेम है आपका देखो नेम्स हैव बीन, दिस इज द adopted by the international, this is the International Union of Pure and Applied Chemistry। आपका नाम देखो दिस इज द and are based on certain rules, कुछ निश्चित रूल्स पे, रेगुलेशंस पे ये आपका नाम अडॉप्ट किया गया है। याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज
तो ना, और जो कॉमन नेम्स आपका देखते हैं, ऑल्सो नोन एज, दिस इज अ ट्राइवियल आपका नेम। कॉमन नेम को आप ट्राइबल नेम से भी आप जानते हैं, हैव नो प्रॉपर सिस्टम फॉर नेम, हैव नो प्रॉपर सिस्टम फॉर नेमिंग। लेकिन इसके लिए सिस्टम, दैट सिस्टम नेम इज योर IUPAC आपका, इसीलिए आप बना देंगे। तो ना कुल मिला के अगर सामान्य रूप से इन जनरल आप बात करेंगे आपका ना, देखो इसका मतलब द IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ basic carbon chain modified by a prefix, that's verified prefix। देखिए आपका नाम देख सकते, जिसको प्रीफिक्स का मतलब, जिसको फ्रेज आपका बिफोर कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज और सफिक्स, सफिक्स का मतलब जिसको फ्रेज आफ्टर कहते हैं। ये आपका हो गया, देखो शोइंग द नेम ऑफ द, शोइंग द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पे एल्केन, और आपने बोला अल्कोहल, यानी कि अब एल्केन में से देखो आपका एल्काइल हो गया, और एल्काइल के साथ आपका OH आपका मिल गया, तो जैसे आपका ना मिथाइल आपका एल्कोहल, आइल और ऑल, आइल आपका देखो कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द प्रीफिक्स आपका देखिए बिफोर, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स आपका देखो शोइंग द नेम फंक्शनल ग्रुप आपका देखो, ये आपका हो गया, दिस इज द, तो ये इस नाम से। बाकी अभी बताता हूँ कि कैसे आप UPSC नेम्स ऑफ कंपाउंड्स को लिखते हैं। राइटिंग IUPAC नेम ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम आप लिखते हैं वो आपका नाम, इसमें सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, आप पहले क्या करते हैं, कार्बन के एटम्स का आपका कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, उनको आपका काउंट किया जाता है आपका ना देखो, तो ना इसका मतलब काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड राइट द रूट वर्ड को आप लिख लीजिएगा, रूट वर्ड आपका नाम फॉर इट, इसके लिए आप लिख दीजिएगा, या रूट वर्ड ऑफ, यानी कि अब मैं जो आपको बता रहा हूं, और मैंने बता भी चुका हूं पहले, मैं आपका नाम पूरा मैंने बताया हुआ, रूट वर्ड अप टू 10 कार्बन एटम्स एज बिलो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसका जो रूट वर्ड होगा, सर ROOT, जी हाँ ROOT रूट यार, D है हैं क्या चीज, रूट, रूट यार, रूट वर्ड नाम एक कार्बन का, जैसे कार्बन ये C1 एक कार्बन है, एक कार्बन, इसको मैथ कहेंगे, कार्बन के 2 एटम है आपका नाम देखो, तो इसको आप एथ कहेंगे आपका देखो, कार्बन के 3 है आपका देखो, इसको प्रॉप कहेंगे, कार्बन के आपके 4 है तो इसको बट कहेंगे आपका देखो, कार्बन के अगर आपका 5 है इसको आपका देखो पेंट कहेंगे, PENT पेंट, कार्बन के अगर 6 है तो दैट इज द हैक्स, कार्बन के अगर 7 है तो दिस इज द हैक्ट, कार्बन के अगर 8 है तो दिस इज द ऑक्ट आपका देखो ना, दिस ये, और कार्बन के अगर आपका 9 है तो दैट इज अ नॉन,
और कार्बन की अगर आपका 10 है, दैट इज द दिसंबर या डैक आपका हो गया। पहले तो ये चीज़ है, एक चीज़ आपका आ गया। अब इसके बाद जब आपको रूट वर्ड आपकी समझ में आ गया तो ना अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एकदम कंपाउंड इज सैचुरेटेड, कंपाउंड सैचुरेटेड, जैसे हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन की, और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका नाम जो आप लिखते हैं CnH2n और +2। सैचुरेटेड की जब मैं बात कर रहा हूं आपका नाम देखो, तो एट उस समय आप क्या करेंगे, सफिक्स, जो सफिक्स है आपका देखो एन, एल्केन में देखो ये जो सफिक्स है आपका देखो नाम इसमें इनटू द रूट वर्ड, रूट वर्ड में इसको ऐड कर दीजिएगा सफिक्स को, जैसे एन है आपका देखो ना, ठीक हो गया। एंड इन अनसैचुरेटेड अगर है, अनसैचुरेटेड में दो चीजें आती हैं, एक तो आपका देखो एल्कीन आपका आता है जिसमें आपका दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए आपका नाम बताना सर। ट्रिपल होना चाहिए, डबल से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, क्यों चलेगा? 10th में 9th और 11th नहीं चलेगा ना, सिर्फ 10th चलेगा। अब बता सकते हैं आपका नाम देखो जैसे, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। अब आप अनसैचुरेटेड जैसे ऐड आपका देखो सफिक्स, जैसे एल्कीन ये ईन देखो, ये ईन पीछे का ये देखो, ये ईन आपने किया देखो आपका नाम देखो, ठीक है। और ये आपका देखो जैसे सफिक्स, इसका क्या आइन, वाई एन, ये देखो जैसे वाइन, ये हो गया देखो, ठीक है ना। ये आपका देखो फॉर डबल बॉन्ड, एक मिनट सर, फॉर डबल बॉन्ड, फिर आप और ये आपका देखो ये फॉर ट्रिपल बॉन्ड के लिए जी। अब आप क्या करें सर, आइल का क्या होगा? हैं? इथाइल। अभी वो वहां जाना ही नहीं है यार, वो चाइल्ड डेरिवेटिव है। सर सेल लगे पूरा, सेल होता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का आपका ये हो गया आपका देखो, जैसे अब आप यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल की आप बात करो आपका नाम देखो, जैसे C3, तो आपका यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया। तो ये किसका है? प्रोपेन, प्रोपेन। तो आपका नाम दो, इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 आपका देखो तो इसी क्या, तो ये जो इसका मतलब दिस इज द रूट वर्ड हो गया आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर हो गया। एंड आपका ये है एन है आपका देखो ना, दिस इज द एंड इट कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया देखो आपका क्लियर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यूज सफिक्स एन, एन हो गया, तो कार्बन के 3 तो प्रॉप और प्लस एन, इससे गढ़ आपका नाम दिस प्रोपेन, आपका ये हो गया आपका नाम क्लियर हो गया। इसको आप इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल, ये भी आपका सॉरी ये भी आपका प्रोपेन है आपका नाम तो बता, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप इन की बात अगर आप करते हैं, इन की तो आपका नाम, इसका मतलब आपका क्या हो गया, हाँ, तो अगर जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड CH, जैसे ये CS3 CH डबल बॉन्ड CS2 हो गया, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 3, अभी देखो ना 3 और 2 6 हो गया, तो आपका देखो नंबर ऑफ आपका देखो हाइड्रोजन एटम आपके कितने हैं
6। इसका मतलब ये आपका इन वाला होगा, इन आपका नाम, यानी कि एल्किन, और एल्किन का CN आपका S2N आपका हो गया आपका दुकान ये। तो दो कार्बन के बीच में आपका ना, दो कार्बन के बीच में आपका क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए आपका नाम। देखो दिस इज द यूज फॉर डबल बॉन्ड आपका नाम। तो जब इसका मतलब, तो अब आपका ये प्रोप और प्लस इन, तो दिस इज द प्रोपीन आपका नाम, इसका नाम हो जाएगा आपका नाम। क्लियर हो गया? तो एक चीज तो ये हो गई आपके नाम। देखो दिस इज, अब इसका मतलब अगर इफ फंक्शनल ग्रुप अगर आपका देखो ना इज प्रेजेंट इन if functional group is present in a compound आपका नाम देखो, it is indicated by adding, इसमें आपका जो सफिक्स आपका करते हैं, देखो आपका नाम जैसे अब आपका जैसे देखो prefix and suffix of different functional groups आपका देखो। जरा मैं इंक भर लूं, एक मिनट। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपका नाम देखिए, जैसे इधर फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया। इसके बाद प्रीफिक्स या सफिक्स, मैंने IX ने लिखा है आपका देखो इसमें, इसके एग्जाम्पल्स को भी हम यहाँ पे दे देंगे आपका नाम देखो, दिस एग्जाम्पल, और इसका IUPAC नेम साथ में आपका नाम। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या आता है, एल्कोहल। कॉमन नेम कोई जरूरी नहीं है, जब होगा जरूरी तो बता दूंगा आपको। देखो एल्कोहल, इसमें जो आपका सफिक्स लगेगा आपका नाम देखो, दिस सफिक्स ये आपका लगेगा ऑल, OL ऑल आपका देखो। तो अगर आप एग्जाम्पल इसका लेते हैं थर्ड मेंबर, तो C3H7OH आपका नाम देखो 10। तो कार्बन के जब आपके 3 आपके होंगे तो प्रॉप, ठीक है ना, तो प्रॉप, तो आपका इसका मतलब ये बना किससे, प्रोपेन से। तो आपका एक आपका प्रोपेन आपका हो गया, तो इसका जो E होगा ये हट जाएगा और इसकी जगह में ऑल लग जाएगा आपका देखो ना, दिस। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल आपका देखो ना, जैसे वहाँ है P कम है, है P क्या, P कम है, कहाँ P कम है यार, प्रोपेन है। प्रोपेन ये हो गया। E हटा दो, इसकी जगह में E को हटा के ऑल कर दो, तो देखो प्रोपेनॉल आपका हो गया, प्रोपेनॉल। ये आपका क्या हो गया, IUPAC नेम आपका नाम देखो दिस। और वैसे इसका नाम प्रोपाइल एल्कोहल हो गया आपका नाम देखो, एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल आपका नाम देखो। दूसरा नाम जैसे दूसरा ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप आपका होता देखो, एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसमें जो आपकी सफिक्स लगती है आपका देखो, AL लगती है आपका देखो, AL। इसका जो सेकंड मेंबर की अगर आप बात करते हैं तो CH3CH, तो क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो आपका कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, तो देखो आपका ईथेन, ईथेन E हट जाएगा, इसकी जगह में आपका AL आ जाएगा, तो ना देखो दिस एथेनल आपका हो गया, दिस इथेनॉल जिस बात करते हैं। क्लियर हो गया सर? जैसे आप कीटोन की बात करते हैं, कीटोन आपका नाम, ठीक है ना, इसका जो सफिक्स होता है आपका देखो ना, दिस कीटोन 1 आपका होता है, 1 ONE1, ठीक हो गया।
अगर इसका CH3 COO अगर आप करते हैं देखो अपन, तो कार्बन के कितने हैं? 3। तो कार्बन प्रोपेन आपका हो गया, देखो प्रोपेन देखो अपन, क्लियर होगा। तो ये E हट जाएगा अपन, इसकी देखो में आपका देखो 1 आ जाएगा। तो नाउ देखो दिस इज द प्रोपेनन NONE, E है, L नहीं है, A E हो गया। एसिड कार्बोक्सिलिक आपका नाम देखो दिस इज द एसिड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपका नाम जो सफिक्स होता है आपका नाम कार्बोक्सिलिक आपका देखो नाम, तो इसमें सफिक्स ओइक होता, ओइक एसिड, दिस ओइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। इसमें जब आप CH3COOH करते हैं आपका देखो नाउ दिस इज, आपका देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन के 2 है आपका देखो, तो कार्बन के इथेन हो गया, इथेन। तो E हट करके इसकी जगह में ओइक आ जाएगा, देखो आपका ना एथेनोइक आपका एसिड आपका हो जाएगा। एसिडिक एसिड। नहीं क्या यार, एसिडिक एसिड। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, एथोनिक एसिड आप बीच में टांग अड़ा दी, इसी को आपका एसिटिक एसिड भी आपका कहा जाता है। इसके बाद अगर आप हैलोजन की आप बात करेंगे, हैलोजन ClBr जो लगता है आइडिया 17 ग्रुप वाला, जो 7A क्लोरीन फ्लोरीन वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपका। दो इसमें लगती प्रीफिक्स याद रखो, ये जैसे क्लोरो या ब्रोमो या फ्लोरो या आयोडो आपका हो गया। तो जैसे इसका CH3Cl हो गया आपका नाम देखो, तो कार्बन का एक ही है आपका नाम देखो, दिस इज, समझ रहे। इसका नाम आगे से प्रीफिक्स क्लोरो, तो आपका देखो क्लोरो कार्बन एक ही है, तो क्लोरोमीथेन। अगर आप इसको C2H5Br कर देंगे अगर, तो कार्बन के 2 हैं, Br है, तो ब्रोमो, देखो कार्बन के 2 हैं, तो ब्रोमो इथेन। इसलिए रूट वर्ड की जरूरत है, दैट्स वाई रूट वर्ड इज रिक्वायर्ड आपका, ठीक है। अब आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड में आपका अनसैचुरेटेड में एल्कीन आपका आ गया, एल्कीन। इसका जो जनरली आपका सफिक्स होता है वो आपका जो इन हो गया, एल्केन। ये तो क्या है यार, ये देखने नहीं है, तो आपका सभी तो एल्केन ही है यार, एल्केन नहीं है। ये क्या पढ़ रहे थे फिर आप, एनी क्या है, सिंगल बॉन्ड का था यार, इसलिए मैंने नहीं लिखा, एल्केन ही तो है यार वो। सफिक्स इन आपका नाम देखो दिस, इसका अब आपका नाम कार्बन के 2 3 अगर आप करते कार्बन के 2, ठीक हो। यहाँ पे अभी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा दूसरा, इसको आपका देखो ना जैसे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H हो गया, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C, ये हो गया, ठीक हो गया H क्योंकि 2 यहाँ आ गए ना, 4 2 6 2 8 हो गया। तो कार्बन के कितने 3, तो क्या हो गया प्रोप, कार्बन के 3 हो गया प्रोप, तो ना दो दिस, तो प्रोप और पीछे से लगा दो इन, तो प्रोपीन आपका हो गया आपका नाम, समझ गया। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की आप बात करेंगे, एल्काइन, इसका जो सफिक्स है आई वाई एनी, आइन हो गया आपका। तो 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, कार्बन कार्बन, तो आपका 4 3 इधर हो गया, 1 4 आपका, एक सिंगल बॉन्ड हो गया देखो आपका, ठीक हो गया। एक कार्बन यहाँ हो गया देखो, ठीक हो, एक कार्बन यहाँ कार्बन हुआ, ये आपका हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन। तो कार्बन 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप, तो प्रोपेन आपका हो गया, तो प्रोप और प्लस आइन, तो प्रोपाइन इसका नाम हो गया, एटलीस्ट विथ 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए, क्लियर हो गया।
तो यानी कि इफ द फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज ए सफिक्स, तो जो फाइनल आपका जो ई होगा ऑफ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स, ये देखिए। और इफ द फंक्शनल ग्रुप एंड substituents are not present at first carbon and their आपका लोकेशन इज इंडिकेटेड बाय O1 2 3, आपका ऐसे ही होता है आपका नाम। तो अब इसमें जैसे कई बार आपका नाम आपको आ जाता है कि गिव द फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का आपका नाम, जैसे C2H6 आपका नाम, इसका आपका नाम गिव द फॉर्मूला ऑफ IUPAC नेम आपका नाम देखो जैसे, तो क्या जी है C2H6 कंपाउंड्स किसका है, पहले तो ये देखो ना, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। आपको क्या कह रहा है, गिव द फॉर्मूला एंड द IUPAC नेम ऑफ द नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। आपको ये दिया, इसका नेक्स्ट क्या होगा, पहले तो आपको ये देखना है, पहले आप इसका ग्रुप देखो। तो ग्रुप आपका क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा, एल्केन। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तभी तो बना है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप होगा, तो n इक्वल आपने 2 रखा है, तो 2 2 + 4 + 2, तो आपका देखो दिस इज C2H6। व्हेन द कार्बन एटम आर 2, तो आपका एल्केन आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, इथेन, दिस इज द इथेन। पहले तो इसका नाम आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो। अब होमोलोगस सीरीज की बात की है, तो सीधा सीधा CH2 आप क्या करें, ऐड कर दें। तो कार्बन 2 + 1 इज आपका कार्बन 3 और 6 + 2 इज 8। तो कार्बन 3 का मतलब प्रोपेन हो गया, दिस इज द प्रोपेन। अगेन यू ऐड CH2 इन दिस वन, तो 3 + 1 इज 4, तो कार्बन 4, 8 + 2 इज 10, तो दिस इज द ब्यूटेन। तो IUPAC नेम आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन आपका हो गया। और होमोलोगस सीरीज का मतलब कि जो आपको दिया है, नाउ यू हैव टू ऐड आपका 14 यूनिट का मतलब CS2, उसमें आप ऐड करते जाएंगे, ऊपर को आएंगे तो आपका कंसेक्यूटिव, नीचे को भी जाएंगे कंसेक्यूटिव, उधर असेंडिंग होगा, उधर डिसेंडिंग, उधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा आपका नाम। क्लियर हो गया। ऐसे अगर आप इसकी बात करते हैं CH3OH, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल कि जरा मेथेनल तो नहीं होगा, मेथेनल क्यों, CH3OH IUPAC नेम मेथेनल आपका हो गया। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल क्या होता है, R होता है। इसलिए आप घर जाकर के तभी मैं लिखा था, R क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज R, एल्काइल ग्रुप। R रिप्रेजेंट आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, समझ गए। तो CH2 C2H4 इज एडेड, इनमें आपका ऐड करते जाइए, आपका नाम देखो तो CH3, तो क्या हो जाएगा आपका नाम बताइए, जब CH3 में CH2 आप जोड़ दो तो आपका C2H5OH, ये मेथेनॉल था, मेथेनॉल सॉरी मेथेनॉल, और तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे, C3H7OH आपका होगा, दिस इज द प्रोपेनॉल हो गया। ठीक हो गया। तो प्रोपेनॉल आपका, और कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, एग्जैक्टली। ठीक हो गया ना, ये आपका ऐसे आपको क्लियर करना। अगर आपको कोई कहता कि HCOH, देखो ये जब आप घर जाकर के इसको पढ़ेंगे वीडियो को, तभी आपका ये क्या है, COH क्या है, व्हाट इज दिस, वाह, COOH क्या है, कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप है सर, तभी तो कहा पढ़ो। तो जब कार्बन एक होगा तो पहले आप इसका नाम देखेंगे, इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड याद रखिएगा, तो दिस इज द मेथेनोइक एसिड।
इसमें जब आप CH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, CH2 जोड़ दिया आपने, आपका दिस इज द एथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड। जी, इसी में आपका फिर आप जोड़ देंगे तो C2H5COH हो जाएगा, COOH। तो दिस इज द प्रोपोनोइक एसिड आपका हो गया, आईयूपीएसिनम एथेनोइक एसिड हो गया, आईयूपीएसिनम आपका नाम, मेथोनिक एसिड हो गया आपका नाम। तो ये आपका, ये तब आपका होगा। अब ये जैसे लड़कियों ने कहा कि शॉर्टकट में पढ़ाइए, तो शॉर्टकट में पढ़ा करके इसके लिए आप क्या करो, जो पुराना वीडियो है मेरा 22 दिन का, वो जरूर देखो आप, ठीक है ना। टाइम बचेगा तो मैं डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये था कि पुराने वाले में इतना आपका नाम क्या है, कई चीजें नई कंटेंट्स मिलते हैं, तो नए कंटेंट्स के हिसाब से मैंने किया, उसको भी देखिएगा। दोनों को जोड़ करके आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। आपको किसी दूसरे चैनल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से उठा लीजिए, उसका पुराना उठा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। एंड कल आपका जो बेसिकली आपका कुछ क्वेश्चंस को भी मैं जैसे आपको दिखा दूंगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह को दिखा दूंगा। कल मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको खाली स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे साइक्लोपेंटेन का आपका नाम बना करके आपको दिखा देंगे, या ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ विद पेंटीन का आपका, वो तो मैंने दिखाई दिया था आपका। जो ये चीज़ ये तभी आप बना पाओ, नहीं तो आप कहोगे तो कल मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, पहले कार्बन कंपाउंड आपका पढ़ा देता हूँ। तो सर अगला टॉपिक कौन सा होगा? हैं? अगला टॉपिक किसका अगला टॉपिक है? सर कार्बन कंपाउंड। कल आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे सर। इससे अगला इससे अगला अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर अगला पिछला कुछ नहीं, इसमें अभी बहुत चीजें हैं, ये पढ़ लोगे तो उसके बाद अब आपका उसमें क्लींजिंग एजेंट, सोप एंड डिटर्जेंट आती है। सुपर डिटेल इतनी आएगा हैं? जल्दी। इतनी जल्दी कहाँ, उसको पढ़ाने में तो मुझे टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कहाँ आएगा। आप क्या सोच रहे हैं, अगर जो बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये 22 दिन का चैप्टर भी अगर मैं खाली शॉर्ट में भी पढ़ाऊँ, कितना दिन है आज मेरे को, कौन सा दिन होगा, चौथा दिन, 4th या 5th डे होगा। अच्छा से देना होगा, 20 दिन हम सब पूरे होंगे। कार्बन कंपाउंड्स में कहाँ हुए यार, सर अच्छे से हो गए, 10-15 दिन तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों होंगे 10-15, देखो ना। होंगे। अरे यार अपनी जिद क्यों करते, घर जा करके देखो, 4 या 5 से ऊपर नहीं हुए दिन, 12। कल से मैंने वो देखा था सर, डॉग प्लांट देखा था। घर में देखा डॉग प्लांट, घर में आपका उगता है, डॉग प्लांट उगता है, एथोनिक एसिड होता है उसमें, मेथोनिक एसिड, सॉरी। बोले इसी हाँ, मैंने भी ऐसा हो, छोटा छोटा होता है, 3 पत्ती वाला। 3 पत्ती वाला डॉग प्लांट अपने ऐसे, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट होता है। हाँ खट्टा मीठा टेस्ट, छोटा सा होता है। कहीं पे चींटी वगैरह काट लेना, वो लगा दीजिए उसको, क्योंकि इसमें मेथोनिक एसिड होता है। उसको जो आंट की जो स्टिंग होती है उसमें, तो ये क्या करेगा, इसमें बेस होता है, तो उसको एसिड और बेस मिल करके आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। जी हाँ, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सर। पांडे